तारिक जुनैद साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईपोर हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं। बात करेंगे इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तारिक जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शामी साहब ने जहां बात ख़त्म की कि अगर ये जमातें मुत्तहिद होकर लड़ती इंतखाब गिलगित बल्तिस्तान का, तो सूरत हाल क्या होती, आपने क्या कैलकुलेशन की है? जी बिल्कुल, शामी साहब ने बड़ा अच्छा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया है। देखिए, हम सियासी जमातों को ये बता कर हम थक गए कि इलेक्शन एक पर्टिकुलर साइंस अब बन गया हुआ है। ये बिल्कुल जमा और तकसीम का गेम होता है बिल्कुल। सो अगर आप देखें, इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 24% वोट लिए हैं, वोट बैंक इनका है, और इनको 3 सीटें मिली। मजमूई तौर पर 24% वोट पीपल्स पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, और जबकि पीटीआई ने लिए 28% वोट लिए और उनको 9 सीटें मिली हैं। तो सिर्फ 4% वोट के फर्क के साथ उनकी 6 सीटें ज्यादा हो गई। तो ये हमने कैलकुलेट किया, जो रिजल्ट सामने आया। तो हमने जब सीट बाय सीट हमने रिजल्ट देखे, कितने परसेंट है? जी 11% वोट जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को मिले, और 2 सीटें, तो अगर और 2% JUIF के। तो अगर आपको इन सबको ऐड अप टुगेदर करें तो 37% वोट पीडीएम ने लिए हैं, और इसके मुकाबले में पीटीआई को 28% वोट मिले हैं। तो अगर ये मिल के इलेक्शन लड़ रहे होते, तो जब हमने सीट बाय सीट एनालिसिस किया तो हमने अंदाजा लगाया है कि इसमें 5 सीटें जो हैं वो पीटीआई की पीडीएम को जा सकती थी, और 1 सीट जो मुत्तहिदा वहदत मुस्लिमीन वाली है वो भी पीडीएम जीत सकती थी। तो बहरहाल ये इनको बताते रहते हैं कि आप इलेक्शन से पहले भी सर्वे करवाएं और इलेक्शन के बाद भी सर्वे करवाएं, ताकि आपको सूरत हाल का अंदाजा पहले से हो जाए। फिर जो बयानिया है, जो पीडीएम का बयानिया है, वो तो नहीं पिटा ना, फिर वोट तो उनको मिल गए। जी, एक हद तक आप ये कह सकते हैं कि अगर पीडीएम के जमातों के वोट सारे इकट्ठे करें तो 37%, यानी ऑलमोस्ट 100 में से 40% लोग जो हैं, 40 लोग उनके साथ हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पीडीएम का बयानिया पिट गया है। वहां पे असल में हमारे जो वोटिंग सिस्टम है, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, उसकी वजह से जो 1 या 2%, 4% वोट भी जो है वो काफी डेंट डालता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हक में या उसके अगेंस्ट। तो इस केस में हमें ये नजर आया कि अगर ये मिल के इलेक्शन लड़ते तो शायद इनको जो अब मिली हैं मिला के 6 सीटें, वो इनकी सीटें बढ़कर तकरीबन 12 के करीब हो सकती थी। तो लेकिन जुनैद साहब, ये देखें ना, रनर्स अप जो रहे उसमें भी अक्सरियत पीटीआई, इंडिपेंडेंट और पीपल्स पार्टी की है। जी हाँ, वो हमने असल में यही किया कि सिर्फ इन 3 जमातों के वोट इकट्ठे किए हर हलके में। सो हमें नजर ये आया कि जैसे जीबी का हल्का 2 है, हल्का 7 है, 8 है, 12, 13, 14 और 20, इन हलकों में पीडीएम बड़ी मेजोरिटी से जीत सकती है। जैसे 23% मेजोरिटी मिलती इनको GB2 में, जहां पे अभी तक काउंट हो रहा है, और शायद 2 या 3 वोटों के फर्क से पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हारा है। और इसी तरह कई सीटें हैं जहां पे इनको 11%, 10% और 15% एक्स्ट्रा वोट इकट्ठे होने की वजह से मिल सकते थे। तो हमने ये एनालिसिस की। पीडीएम कागज पे तो बन गई, मैदान में नहीं बनी। और देखिए, ये तो बड़ी सीधी बात है ना, 100 है, एक 100 का हिस्सा है, उसमें से जो 30 वोट लेगा वो 70 पे गालिब आ जाएगा। अगर 70 जो है 3 या 4 जगह बट जाए तो वही हुआ है ना, और 70 जो है वो माइनस हो जाएंगे और 30 गालिब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान की सियासत में ये अक्सर होता रहा है और यहाँ भी हो चुका है। ठीक, चले नाज़रीन, यहाँ वक्त आया चाहता है प्रोग्राम एक ब्रेक का। जुनैद साहब, बहुत रिवाइव तो शामी साहब, यानी खुलासा ये है गुफ्तगू का कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब समअप किया जाए तो पीडीएम अगर मुश्तरका तौर पर कैंडिडेट लॉन्च करती तो सीटें ज्यादा होती हैं, इंतखाब जीत जाते। और तो वो जो तफरीक पैदा हुई उसकी वजह से तारिक जुनैद साहब है हाई कोर्ट के, जी, वो ये बता उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इस पे को कमेटी बनाते कि ये पीडीएम की जमातों ने आपस में सींग क्यों फंसाए, ठीक, और अपने वोट मुंतशिर क्यों किए, तो ज्यादा बेहतर होता। और दूसरी बात यह है, तो इसका मतलब है पीडीएम तो खुद कंसेंसस नहीं कर पा रही इस सिलसिले में, तो अवाम को कैसे कायल करे? नहीं हुआ ना, इलेक्शन लड़ा एक दूसरे के मुकाबिल, वोट हो गए तकसीम। अब वो आए शाह गए वादा फर्दा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुख ज़ेबा लेकर। आज पीडीएम के इजलास भी था ना, उसमें आइंदा का अमल तय किया गया है, तंजीम साजी की जा रही है, फिर
तहरीक को तेज करने पे गौर किया जा रहा है। मौलाना फरमाते हैं कोरोना से हम मुतासर नहीं नहीं, वो होंगे। कहते हैं यकसर मुस्तरद किया उन्होंने हुकूमती इस अब तजवीज़ इसमें को जरा गौर कर